पत्नी ने कई दिनों का भी राशन उसको पहुंच दे दिया, दक्षिणा दे दिया। उसी प्रकार से भगवान भी हमारे ऊपर जब दुख होता है तो हम उनका भजन गाते हैं, उनको पुकारते हैं, कृपा नहीं होती है क्योंकि आपका वह पुकारना उन्हें अच्छा लगता है। जब तक आपके ऊपर दुख नहीं होगा तब तक आप उन्हें पुकारेंगे नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, और सुख में करे न कोई, और सुख में जब जब सुमिरन करे तो भैया दुख काहे का होए। घर में अगर शादी ब्याह का कोई माहौल हो, विचार कीजिए भगवान का नाम कितनी बार मुख से निकलता है, और वहीं अगर घर में कोई चारपाई पे पड़ा हो, बीमार हो जाए तो कितनी बार भगवान का नाम मुख से निकलता है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब हमारे ऊपर संकट होते हैं तो भगवान का परम नाम तो कल्याणकारी है। उसी प्रकार से हम लोग जो दान करते हैं वह दान भी हमारा कल्याण करता है। राजा बलि इस पृथ्वी पर दानी नहीं महादानी है। उसके द्वार पर राजमहल में जो भिक्षुक आ जाता था उसे फिर अपने जीवन काल में भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इतना दान देने वाले हैं, इसलिए महादानी कहा जाता है। राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर डाला है। वह यज्ञ करता है, याचकों को दान देता है। आज राजा बलि 100वां यज्ञ आयोजन कर रहा है। भगवान ब्रह्मा ने नियम बनाया है, जो इस धराधाम पृथ्वी पर 100 यज्ञ राग यज्ञ पूर्ण करेगा वह इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा। बलि का आज 100वां यज्ञ है। यज्ञ की तैयारी चल रही है। 100 यज्ञ की 99 यज्ञ तो कर डाला है। पूरे तीनों लोकों में कोई भिक्षुक नहीं बचा है राजा बलि कि जिसकी कामना को राजा बलि ने संतुष्ट ना कर दिया हो। संसार में तीनों लोकों में कोई भिक्षुक, कोई भिक्षा मांगने वाला रह ही नहीं गया है। अब वह 100वां यज्ञ की तैयारी कर रहा है राजा बलि, और इधर बेचारे इंद्र देवता परेशान हो रहे हैं। इधर यज्ञ की तैयारी हो रही है, उधर इंद्रदेव परेशान हो रहे हैं। कारण भगवान के ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम कि अगर आज यहाँ 100वां यज्ञ राजा बलि का पूरा हो जाएगा तो इंद्रासन बलि के हाथ में आ जाएगा, राजा बलि को प्राप्त हो जाएगा। अब बेचारे इंद्र देवता इधर इसकी तैयारी चल रही है, यज्ञ की तैयारी चल रही है। इधर वे डरते हुए सीधे भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे, और वहां पहुंच करके भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहा, श्री विष्णु देव के हरिचरणों में, श्री विष्णु देव के चरणों में वह जाकर हाथ श्री विष्णु देव के चरणों में इंद्र पहुंच गए वैकुंठ लोक, और भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, तीनों लोगों की रक्षा कीजिए, सूर्य समाज की रक्षा कीजिए, अन्यथा हम लोगों पर बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। विपत्ति क्यों आने वाली है? क्योंकि आज राजा बलि अपना 100वां यज्ञ करने जा रहा है। अगर उसका 100वां यज्ञ पूरा हो जाता है तो इंद्रासन पर राजा बलि का अधिकार हो जाएगा। और बलि वैसे देवताओं का दुश्मन तो नहीं है, लेकिन पक्ष हमेशा
दैत्यों का ही लेता है, राक्षसों का ही लेता है। उसके कृत भी स्वभाव जितने भी हैं वह सब आसुरी हैं। अगर वह इंद्रासन कद का प्राप्त कर लेगा, इंद्रासन को प्राप्त कर लेगा, तो उसका जो बुद्धि और विवेक है वह दैत्यों राक्षसों के स्वभाव वाला है। शरीर के द्वारा राक्षस और देव नहीं होते हैं, बल्कि राक्षस और देव कर्म के द्वारा होते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास सींग हो, दिखाते हैं फोटो वगैरह में सींग होती है, विकराल रूप होता है, उसको हम लोग दैत्य समझते हैं, राक्षस समझते हैं, पिशाच समझते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आचरण जैसा आचरण होता है, यदि आप देवता का आचरण करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, यदि आप राक्षस का आचरण करते हैं, केवल आचरण के द्वारा पहचान होती है, कोई सींग के द्वारा नहीं होती है, विकराल रूप के द्वारा पहचान नहीं होती है। भगवान आपके रूप को नहीं देखते हैं, वो तो आपके मन को देखते हैं। बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा कि निर्मल माने जने, निर्मल माने जने सो। भगवान ऊपर से देख लेते हैं, उन्हें किसी कैमरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके जो कैमरे हैं वह आपके हृदय के फोटो लेते हैं। जैसे एक्सरे का जो कैमरा है वह केवल आपके हड्डी का फोटो लेता है, चाहे वह आपके ना तो रूप का लेता है ना तो आपके रंग का लेता है। आप गोरे हैं कि काले हैं, अच्छे हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे की कथाओं में आप कुब्जा की कथा सुनेंगे। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे, आपका रूप कैसे है, आपका मन कैसा है। भगवान के कैमरा केवल इसी का ही फोटो लेता है। इंद्र देवता पहुंच गए, तन उसके कब्जे में आ जाएगा, फिर तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इसलिए आप ही कृपा करके ऐसा कोई उपाय करें जिससे कि तीनों लोकों को बचाया जा सके। भगवान विष्णु कहते हैं कि हमने यह संकल्प, यह प्रतिज्ञा लिया है, करता है उससे बुरा। यदि आप पापत्व कर्म करते हैं तो पाप का, यदि पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल प्राप्त कराते हैं। तो यज्ञ का फल वो एक ना एक दिन जरूर पाएगा, पूरा होने के बाद पद तो जरूर पाएगा। लेकिन कृत नहीं किया, कोई प्रहार नहीं किया, कोई द्वेष भाव नहीं रखा, लेकिन जो उसके आचरण है, जो उसकी प्राकृतिक है, जो उसका बुद्धि विवेक है, वह हमेशा दैत्यों वाला है, वह दैत्यों का ही सहायक है, पक्ष उन्हीं का लेता है। किसी भी बात के लिए पक्ष वह उन्हीं का लेता है। इसलिए हो ना हो उसका यज्ञ पूरा होगा तो इंद्रासन पर उसका कब्जा हो जाएगा, और जब इंद्रासन उसके अधिकार में आ जाएगा तो फिर तीनों लोगों को उसके अधिकार से वांछित रखना बहुत समय नहीं लगेगा। इसलिए भगवान विष्णु आगा पीछा सोच करते हुए इंद्र को आश्वासन दिया कि जैसे भी होगा मैं यज्ञ भी नहीं रोकवा सकता हूँ, क्योंकि यह मेरा धर्म नहीं है। अगर वह कर्म कर रहा है तो मैं किसी के कर्म में बाधा नहीं बन सकता हूँ, फिर भी प्रयास करूंगा कि बलि का भी कल्याण हो जाए और तीनों लोगों का, सुर समाज के सहित तीनों लोगों का भी कल्याण हो जाए। राजा बलि का कल्याण करने के लिए, सुर समाज तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान नारायण चतुर्भुज शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, जिनसे सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, या सारा ब्रह्मांड जिनके अधीन है, इस रसातल से लेकर के सत्यलोक तक जिनका प्रादुर्भाव है, जिनकी भुजाएं हैं, ऐसे अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परम पिता नारायण देवताओं के कार्य को बनाने के लिए अपने को वामन रूप में ला लिया।
इस विशाल रूप को समा करके केवल छोटे से वामन रूप को धारण कर लिया। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्मे, सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्मे, फंस गए फिक्र के अंगुल सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म। देवताओं के कार्य को बनाने के लिए अपना वामन का रूप बना लिया। केवल वामन अंगुल का है उनका रूप। बोलिए वामन भगवान के समा करे, अरे विश्व रूप रह गए समा करे, विश्व रूप केवल वामन ही अंगुल जिनके तन पर पीतांबर शोभा पाता है, जो चतुर्भुज रूप वाले हैं, वो देवताओं के कार्य तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए अपने छोटे से रूप वामन रूप के अंगुल में आ गए, रूप बना लिया है। और ऐसा रूप बना करके वामन अवतार लेकर के भगवान नारायण राजा के बलि के द्वार पर उसके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। और जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के उस यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बलि उस वामन रूप वाले अंगुल वाले रूप ब्राह्मण को देख करके अपना परम सौभाग्य माना। उसने विचार किया कि मैंने ढिढोरा पिटवाया था कि तीनों लोकों में कोई भी याचक बाकी ना रह जाए, क्योंकि मैं संवा यज्ञ करने जा रहा हूं और कोई भी इस तीनों लोकों में याचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी प्रतिज्ञा लिया था कि संवे यज्ञ तक इस तीनों लोकों में कोई भी याचक नहीं रह जाएगा। जो भी राजा बलि के द्वारे पे आता है उसे फिर जीवन काल में कहीं और मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इतना दान देते थे बलि। कहा कि बड़ा अच्छा हुआ, भूल हो जा रही थी। और उस ब्राह्मण वामन रूपी ब्राह्मण को देखकर, भगवान को देखकर राजा बलि बड़ा ही प्रसन्न हुआ और बड़े ही आदर पूर्वक अपने राजमहल में ले गया। राजमहल में ले जा करके बलि ने भगवान वामन का खूब आदर सत्कार किया। खोड से प्रकार पूजने करके लिखा, खोड से प्रकार पूजने करके सिंहासन पर बिठलाया खोडस प्रकार पूजन करके, जैसे हम लोग देवताओं का पूजन करते हैं उसी प्रकार ले जा करके राजा बलि ने वामन भगवान को सुंदर आसन पर बिठाया और बिठा करके उनके पांवों को पखार करके खोडसोपचार पूजन करके उनके चरणों में सिर नवा करके कहा कि आज मैं धन्य हो गया कि आप ब्राह्मण देवता मेरे इस यज्ञ के समय जो पधारे हैं, मेरा तो बड़ा सौभाग्य हुआ। इसलिए अब आप कृपा करके तनिके कहिए, अरे तपे के कहिए कि आपकी अभिलाषा क्या है, आप हमारे इस राजमहल में किस हेतु पधारे हैं। आप आने का हे ब्राह्मण देवता कारण बताएं। और राजा बलि कहता है वामन भगवान से, तन के निमित्त तप
के निमित्त हे नाथ कहो क्या इच्छा है। राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि आप जो भी कुछ मुझसे मांगेंगे, और अब अगर अपने मन से अपनी अभिलाषा को बतलाते, यदि आपकी आवश्यकता वस्त्र की है और मैं आपको अन्न दे दूं तो बात नहीं बनेगी। आपकी आवश्यकता अन्न की है, मैं आपको वस्त्र दूं तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए यदि आप अपने मुख से अपनी इच्छा को प्रकट करें कि आप किस हेतु क्या मांगने के लिए या किस हेतु हमारे इस राजमहल में, हमारे इस यज्ञ में आपने कृपा करके दर्शन दिया है, धन दौलत की नहीं है जरूरत। और जब बलि ने कहा तो भगवान वामन कहने लगे कि ना तो मैं तुम्हारे यहाँ धन लेने आया हूँ, ना तो दौलत लेने आया हूँ, न संसार का कोई ऐश्वर्य मांगने आया हूँ, सुख मांगने आया हूँ। फिर भी कुछ तो याचना मन में लेकर के आया हूँ, मांगने तो मैं आया ही हूँ। अभिलाषा तो है, धन दौलत की है नहीं जरूरत, चाहिए मुझे धन धान नहीं। वामन से बलि कहने लगा, न तो आपको संसार में आज तक जो भी हमसे दान लेकर के गया है वह तो संसार की जो वस्तुएं हैं वही वस्तुओं को मांग कर गया है लेकर के, और आप कहते हैं कि आपकी इसमें कोई अभिलाषा ही नहीं है। तो आप ही कहें कि आपके मन की क्या अभिलाषा है। भगवान वामन कहने लगे कि ऐसे मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हमारे मन में शंका है। शंका किस बात की शंका? भगवान वामन ने कहा कि यदि मैं तुमसे मांगू और तुम देने से मुकर जाओ, नहीं कर दो, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप याचक को अपने द्वार से खाली लौटाएं। इसलिए मन में सकचाहट हो रही है, मांगने का मन भी कर रहा है, लेकिन यह विचार करने के बाद मन में सकचाहट हो रही है कि जो मैं चाहता हूं, जो मेरी अभिलाषा है, कहीं आप देने से उसमें यदि ना कर गए तो। वामन भगवान ने जब इस तरह से बलि ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको वचन दिलाता हूं, वचन देता हूं कि आप संसार की जितने तीनों लोगों से जो भी वस्तु मांगेंगे वह सब मैं देने के लिए तैयार हूं। अब आपको जो भी कुछ है निसंकोच आप मुझसे मांगिए। तब भगवान वामन कहने लगे, यदि दे सकता है कि यदि तुमको देना है तो जो मैं मांग रहा हूं अभी सुन लो। यदि दे सकता है तो राजने, यदि दे सकता है तो राजने, दे पृथ्वी केवल 3 कदम। वामन कहने लगे कि केवल मुझे, वो भी अपने पग से मैं नाप कर केवल 3 पग भूमि की अभिलाषा को लेकर के, याचना को लेकर के तुम्हारे इस यज्ञ में आया हूं। यदि केवल मेरे पग से नाप करके अपने राज्य से कहीं भी यदि केवल 3 पग भूमि दे सकते हो तो केवल मुझे, मेरी जो अभिलाषा है केवल 3 पग भूमि की है। बलि ने जब सुना कि केवल 3 पग भूमि, वो भी इनका रूप केवल 52 अंगुल का रूप है, छोटा सा रूप है, विचार करता है कितने छोटे से रूप में 3 पग भूमि हम लोगों के 1 हाथ के बराबर हो जाएगी, 2 हाथ के बराबर। वामन भगवान से कहने लगा
कि आपको केवल 3 भूमि वह भी आपके पग से आवश्यकता थी। बलि बोला इतना, अरे तू छेदाने, अरे कहाँ तीनों लोकों में मेरे नाम का डंका बजता है। जो मेरा नाम सुनता है वो थर थर कांपने लगता है। तीनों लोक में मेरे नाम का डंका बजता है। और कहाँ तुम दान भी मुझसे मांग रहे हो। बलि बोला इतना, अरे तो छेड़ाने देने में प्रभु है मुझको शर्म। राजा बलि कहने लगा भगवान वामन से, फिर अगर तुमको 3 पग भूमि ही चाहिए थी तो फिर इतना देर आप क्यों किए। हे ब्राह्मण देवता, आते ही आप यदि बता दिए होते तो अब तक आपको यह मिल गया होता। आप इतनी देर से हमको भरमा रहे थे, हम तो समझे कि संसार में ऐसी आप कोई वस्तु मांगेंगे, ऐसी कोई वस्तु मांगेंगे कि मैं उसे दे ही नहीं सकता। लेकिन आप मांग भी रहे हैं तो ऐसी वस्तु मांग रहे हैं जो कि वह मेरे लिए तुच्छ कहलाएगा। क्या तीनों लोग मेरे अधीन है। लोग जब सुनेंगे कि केवल मैंने आज तक अपने जीवन में इतना दान दिया कि उसे कोई आवश्यकता नहीं है और कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसके जीवन काल में। जब संसार में लोग सुनेंगे कि बलि ने दान किया था, केवल 3 कदम भूमि का दान किया था, तो इसमें हमारी बड़ी भारी बेइज्जती होगी। इसलिए अब भी विचार करो। जो भी और कुछ तुमको मांगना है, संसार की कीमती सी कीमती वस्त्र और कोई दूसरा ये यदि आप मांगना चाहते हो तो अभी समय है, मैं बदल दूंगा। क्या तुम बावरे हो गए हो। तुम्हारा इतना छोटा सा रूप, ऊपर से केवल 3 कदम। अभी आप विचार कर लो, जो भी संसार के ऐश्वर्य वस्तु को मांगोगे, भौतिक वस्तु को मांगोगे, मैं उसको देने के लिए नहीं नहीं करूंगा। इतनी पृथ्वी से राजने, भगवान वामन कहने लगे कि यदि मन में संतोष ना हो तो उसे चाहे पूरे पृथ्वी का ही दान कर दो। यदि याचक के मन में संतोष ना हो तो चाहे आप अपने घर का ही दान क्यों ना कर दें, उसको कम ही लगेगा। यदि आपके मन में संतोष है तो दान की कोई सीमा नहीं बतलाई गई है। आपका जो भी सामर्थ्य है, आप अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ज्यादा नहीं है तो मैं कैसे दान करूं। दान की कोई सीमा नहीं है, दान की अनंत महिमा है। कहा लेकिन याचक को भी, दान लेने वाले के भी मन में संतोष का होना अति आवश्यक है, तभी वह दान भी कल्याण कराने वाला है। और आप हमको कितना ज्यादा से ज्यादा भी दान कर दें और हमारे मन को संतोष यदि ना हो आपके उस दान लेने से, तो आपका वह दिया हुआ दान व्यर्थ हो जाता है। राजा बलि से भगवान वामन कहते हैं कि हमारे मन को बड़ा संतोष है, हमारे ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, घर परिवार नहीं है। और ऊपर से आप देख रहे हो मेरा जो यह रूप है वह बड़ा छोटा सा रूप है। मान लीजिए मैं तुमसे 3 बीघा ही भूमि मांग लूं तो मैं क्या करूंगा। उस भूमि का मेरे लिए क्या औचित्य होगा, क्या महत्व होगा। लेटने बैठने के लायक, लेटने बैठने के लायक यह दान यही कहलाए। ताकि हमारे मन में संतोष है। हमको वामन भगवान ने कहा कि केवल 3 कदम पृथ्वी की ही चाहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए।
और आप उसका संकल्प कर दें। अभी समय चाहिए भी नहीं, जब समय होगा तो मैं आकर के ले जाऊंगा। हमारी जब इच्छा होगी तब मैं लूंगा, केवल आप संकल्प कर दें। आप मुझे संकल्प के द्वारा वचनबद्ध हो जाएं। राजा बलि ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आगे हुई है। और तुरंत अपने हाथ में कुश को उठाया, अक्षत को रख लिया। अब जल डालना है केवल, क्योंकि संकल्प में जब तक हाथ में 3 वस्तु का होना आवश्यक है, कुश, जल, अक्षत। अगर इन तीनों में से एक नहीं है तो आपका संकल्प, पूजा आप कितना बड़ा यज्ञ करें, पूजा करें, संकल्प नहीं करते हैं तब भी अधूरा रहता है। और इन 3 वस्तु अगर आपके हाथ में नहीं है संकल्प के समय, तब भी आपका संकल्प अधूरा रहता है। राजा बलि वामन भगवान को 3 कदम भूमि दान देने के लिए, संकल्प के लिए हाथ में, उसके हाथ में कुश आ गया है, अक्षत आ गया है, केवल जल गिरा करके संकल्प पढ़ना शेष है। उस सभा में, राजा बलि के सभा में बलि के गुरु शुक्राचार्य हुआ करते थे। वहां गुरु शुक्राचार्य उपस्थित हैं। गुरु शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया कि आज तक संसार में जो मांगता है उसका तो पेटे नहीं भरता। वो यही सोचता है याचक से कितना मिल जाए, कितना मिल जाए। वो कभी ना नहीं करता, चाहे आप देते देते अपना घर ही क्यों ना दे दें। लेने वाला कभी ना ही करता ही नहीं है कि भैया बस करो, आपने बहुत दे दिया, अब मत दो। विचार किया गुरु शुक्राचार्य जी ने, आज तक जो यहाँ जो भी आया है याचक भिक्षा मांगने के लिए, उसकी तो इतनी लंबी अभिलाषा की लिस्ट होती थी कि वो यही समझता था कि सारा संसार हमको मिल जाए। ये ऐसा कौन सा भिक्षुक है, केवल इतना इसका छोटा रूप है और पृथ्वी भी 3 कदम मांग रहा है, जरूर इसमें कुछ चाल है। और जैसे ही ध्यान किया गुरु शुक्राचार्य ने, सारी बात जान गया कि कोई और नहीं बल्कि साक्षात नारायण हैं, विष्णु हैं। इनको छलने के लिए अपना यह वामन का रूप बनाकर आए हैं। और अगर कहीं संकल्प हो गया तो ऐसे नहीं आए हैं अपना रूप बना करके, ये बले छलिया है। मेरा यजमान, मेरा चेला तो लुट जाएगा और संसार में मुझे बड़ी अपकीर्ति मिलेगी कि मेरे रहते हुए मेरा चेला ठगा गया, हमारे चेले का अनभल हो गया, हमारे यजमान का अनमल हो गया, तो या मैं नहीं होने दूंगा। और उसी समय राजा बलि के हाथों को गुरु शुक्राचार्य ने संकल्प न करने के लिए पकड़ लिया। राजा बलि का करे अरे पकड़े वही, राजा बलि का करे अरे पकड़े वही, बोले या ज्ञान न बने। राजा बलि का कर पकड़ वही, अरे बोले या ज्ञान न बन राजन। अरे ध्यान से देख से याचक को, कहा कि ध्यान से देख से, अरे याचक को यकदम नादान न बन। राजा बलि से गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, अरे पगला गए हो क्या? जिनको तुम इतने छोटे से समझ रहे हो, ये कोई साधारण से ब्राह्मण कुमार नहीं है तुम्हारे यहाँ जो ये 3 कदम मांगने के लिए। अरे ये तो साक्षात वामन अंगुल में अरे छिपी हुए, वामन अंगुल में अरे छिपी हुए महिमा है
कोई और नहीं है बल्कि ये विष्णु है। अरे तुम इनके इस छोटे से रूप में आ गए, रूप में, इसके रूप में, अरे छलिया है। ये संकल्प नहीं होगा, कुछ नहीं देना है इनको, भगाओ यहां से अपने द्वार से, इस यज्ञ से कुछ नहीं इनको देना है। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं। राजा बलि कहने लगा कि हे गुरुदेव क्षमा करें, परंतु मैंने भी अपने जीवन में संकल्प लिया है कि मेरे यहां जो भी याचक आएगा मैं उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। और इतना ही नहीं, मैंने मन से तो संकल्प कर ही लिया है, उसी समय जब ये लेने से पहले मुझसे शपथ दिलवा लिया है। मैंने इनको देने के लिए पृथ्वी का वचन उसी समय दिया था कि जो भी कुछ आप मांगोगे मैं उसमें नाही नहीं करूंगा। इसलिए चाहे यहाँ विश्व अरे बिहारी हो, चाहे यहाँ विश्व अरे बिहारी हो, या विश्व भिखारी आए हो। चाहे जो हो, चाहे मुझे छलने के लिए आए हो, चाहे ये मेरा उसी के बहाने सर्वस्व दान ले लेंगे, लेकिन मैं अब मना नहीं करूंगा। मैंने तो देने से पूर्व ही संकल्प अपने मन में कर लिया था, केवल यह लौकिक दिखावे का रह गया है संकल्प। अब राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य बार बार समझाते हैं, लेकिन समझने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि नहीं हो सकता है, चाहे मैं ही समाप्त क्यों ना हो जाऊं, मेरा अस्तित्व ही क्यों ना मिट जाए, लेकिन मैं अब अपनी बातों से नहीं मुकर सकता। और जैसे ही इधर गुरु शुक्राचार्य अपने मन में विचार करते हैं, इसको मैं कितना भी समझाऊंगा लेकिन मेरे समझाने से इसका दिमाग नहीं खुलने वाला है। ये दान करेगा और ये छलिया विष्णु है, ये छल करेंगे जरूर इसके साथ में, या तो पक्का है। तो बाद में संसार वाले जब सुनेंगे कि गुरु के रहते हुए हमारा उनका चेला छला ठगा गया, तो संसार वाले क्या कहेंगे। इसलिए जब तक हमारे इस शरीर में प्राण है, तब तक हमारे जीते जी हमारा चेला, हमारा यजमान नहीं ठगा जा सकता है। मैं जरूर कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। इधर गुरु शुक्राचार्य मन में सोच रहे हैं कि मैं जरूर उपाय करूंगा, और उपाय करने के लिए गुरु शुक्राचार्य ने इधर के हाथ में कुछ आ चुका था, अक्षत आ चुका था, केवल जल था। गुरु शुक्राचार्य ने मन में विचार किया कि मैं जाकर के जल के उस पात्र गेरुए में अगर बैठ जाऊंगा तो जो उसमें टोटी लगी हुई है उस गेरुए में जल की धारा गिरेगी ही नहीं, रुक जाएगी। और जब तक हाथ में कुश जल अक्षत तीनों नहीं होंगे तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए गुरु शुक्राचार्य जी अरे पात्र में बैठ करे उसी समय, पात्र में बैठ करे अरे उसी समय पानी की धार रोका। पात्र में बैठ कर उसी समय, और गुरु शुक्राचार्य जी इस संकल्प में बाधा पहुंचाने के लिए अपना छोटा सा रूप बनाया और उस जल के पात्र के गेरुए के जाकर के मुख्य स्थान पर बैठ गए कि अब यहां से जल गिरेगा ही नहीं। और यदि बलि के हाथ में जल नहीं होगा तो फिर संकल्प पंडित जी का अधूरा रह जाएगा यजमान के लिए। इसीलिए अपना छोटा सा रूप बनाए
और गए गेरुए के जलपात्र के उसी टोटी के मुख पर बैठ गए कि अब देखता हूं जल गिरता कैसे गिराओगे संकल्प के लिए। अब इधर बलि हाथ में कुश है, अक्षत है, जल गिराने के लिए पात्र को उठाया और उठा करके जल गिरा रहा है। अब जल में तो वहां मुख्य द्वार पे तो बैठे हैं राजा बलि के इस संकल्प को रोकवाने के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य, तो जल गिर ही नहीं रहा है हाथ में। इधर भगवान वामन तो सब समझ रहे हैं, गुरु शुक्राचार्य की सारी चाल समझ रहे हैं, पानी क्यों नहीं गिर रहा, जल क्यों नहीं गिर रहा है संकल्प के लिए। वामन भगवान कहने लगे लगता है इसके मुख पर कुछ अटक गया है, इसलिए जो हाथ में बलि ने कुछ लिया था कहा एक सेकंड हम मुझको दीजिए, लगता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। और क्या किया, कुछ की नोक को और साफ करने के लिए, उसके मुख को साफ करने के लिए उसकी नोक को अरे उठा करके, उसकी नोक को अरे उठा करके झटपाई आंख फोड़। और भगवान ने अपनी माया रच दिया। भगवान वामन भगवान ने कहा कि जल नहीं गिर रहा है, इसमें कुछ फंस रहा है। और गुरु शुक्राचार्य जी वहीं से देख रहे हैं, टोटी से देखता हूं अब कैसे तुम संकल्प करा लेते हो, मेरे यजमान को ठगते हो, नहीं होने दूंगा। वहीं से देख रहे थे और जैसे कुश की नोक को चलाया तो कुश की नोक बड़ी तीव्र होती है और जाकर के गुरु के बाईं आंख में लगी। बोलिए वामन भगवान की। और इधर बाईं आंख में लगना हुआ कि गुरु सोचे कि अगर कुछ देर यहाँ और बैठ गए और अगर कहीं दोबारा से साफ करना शुरू कर दिया तो प्राण भी ना रहे, इसलिए यहाँ से भाग लेने में ही अपनी भलाई है। और निकले उसमें जलपात्र से निकल करके 9 2 11 हो गए। बोलिए वामन भगवान की। क्षण भर में वह संकल्प हुआ, क्षण भर में वह संकल्प हुआ, क्षण भर में वह काम और अब तो संकल्प पूरा हो चुका था। राजा बलि ने कहा वामन भगवान से कि मैंने संकल्प भी कर दिया, अब आपकी जब भी इच्छा होगी, जहां इच्छा होगी, इन तीनों लोकों की बात करता हूं, ये नहीं कि आप यहां लेंगे, यह सब मेरे अधीन हो गया है। आप जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, आप अपने आवश्यकता अनुसार अपने कदम से 3 पग भूमि ले सकते हैं। और जब ऐसा बलि ने कहा तो उस बेसरोप की हरिसाया ने, उस बेसरोप की हरिसाया ने सूरज के अंश और भगवान ने अब अपना वामन रूप छोड़ करके अपने रूप को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, इतना बढ़ाया सूर्य देव भी ढक गए। बलि बेचारा देख रहा है, देखता ही रह गया, निगाहें खुली की खुली रह गई। अपना विश्व रूप में आ गए हैं वामन भगवान और अपने दान की भूमि को नापने के लिए वो सबसे पहले अपने पैर को उठाया ऊपर आकाश मार्ग की तरफ। उनका दाहिना पैर आकाश मार्ग में जैसे विमान जाए इस तरह से जा रहा है और वह सारे लोगों को चीरता हुआ सीधे सत्यलोक में पहुंच गया, जहां भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं। जब उस लोक में भगवान ब्रह्मा जी जिस लोक में निवास करते हैं उनका पैर वहां तक पहुंच गया, उसके बाद कोई और आधार ही नहीं है।
अंतिम छोर तक, इस ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जब पहुंचा, जहां पे ब्रह्मा जी का निवास है, ब्रह्मा जी ने देखा कि नारायण के चरण वह भी सत्यलोक में आए हैं। तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके भगवान विष्णु के उस पांव को पखारा, यो प्रसादी स्वरूप उसे अपने कमंडल में ले लिया। उसी से मां गंगा परिणित हो गई जल के रूप में। और इधर भगवान दूसरे पग के लिए अपने दूसरे पैर को रसातल तक पहुंचा दिया, जहां पर इस नीचे जल का अंत होता है। दो पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, अब कुछ शेष नहीं बचा है ब्रह्मांड में। ऊपर से लेकर के सतलोक से लेकर के और रसातल तक, पाताल नहीं रसातल तक, पाताल के नीचे भी रसातल है, उसके बाद कोई और आधार नहीं है। सारे आधार तक नाप लिए जब 2 ही कदम में राजा बलि से कहने लगे कि तुमने संकल्प 3 कदम किया था, अब वह तीसरा कदम आप मेरे दान का मुझे दे दें, जिससे भी मेरे हृदय को संतोष हो। बलि अपने मन में उनके इस रूप को देखकर ही भयभीत हो रहा था, डर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा था जो सत्संग का महत्व है, जो इसका प्रताप है, वह आपके 7 पीढ़ियों तक आपके कुल खानदान में होता है। वह विपत्ति के समय भी वह ज्ञान और वैराग्य नहीं जाता है। बलि भी कोई साधारण नहीं है, बल्कि